बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स सैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। उन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका रेडियस 6.3 सेंटीमीटर और हमें उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, रेडियस है और जो वैल्यूज़ हमें जो क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है उनके बारे में हम लिख लेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है इज़ इक्वल टू, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 6.3 सेंटीमीटर। जबकि हमें क्या क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल और इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी फाइंड करना है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ये भी फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसके आगे भी हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें यहाँ पे जो एरिया, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। तो उस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। और फार्मूला क्या है सर्कल का एरिया फाइंड करने का, कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पाई की वैल्यू भी लिख लेते हैं और पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अब इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं और हमारे पास जो है एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। पाई की वैल्यू है 22/7 और पाई आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर डाल दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। A इज इक्वल टू 22/7। 6.3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि हमें 6.3 को 6.3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम क्या हो जाएगा 9 एंड 3 6 टाइम 18। उसके बाद 6 3 टाइम 18 तो 8 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 6 6 टाइम 36 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 37। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 9 8 + 8 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 1 + 1 2, 2 और 7 9 और ये क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 एंड 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 6.3 का स्क्वायर लेने से 39.69। अब देखें इस वैल्यू में पॉइंट है तो हम इस डेसिमल को रिमूव कर लेंगे। और पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, 22/7 वैसे का वैसे लिखा। इस वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ेकार ये है कि वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखा जाता है और डिनोमिनेटर में पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर हों उतने टाइम 0 लगाए जाते हैं। तो यूँ हमारे पास आ गया 3969/100। अगर हम 7 के साथ चेक करते हैं, 7 के टेबल में चेक करते हैं 3969 किसके साथ आता है, तो 3969 को हम 7 के साथ डिवाइड करके चेक कर लेंगे ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें। तो 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 39 आए तो 7 7 टाइम 49 और 7 6 टाइम 42 होता है, जबकि 7 5 टाइम क्या होता है 35। अब 9 से 5 सेपरेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 6 को ड्रॉप कर लेंगे, अब हमारे पास आ गया 46। 7 7 टाइम 49 हो जाते तो लिहाजा हम 7 6 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। 6 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। फिर हम इस 9 को ड्रॉप कर लेंगे, अब क्या आ गया हमारे पास 49। अब हमें 7 के टेबल को रीड करना है कि 49 आ जाए, तो 7 7 टाइम 49। तो इस तरह से हमारे पास 7 के टेबल में किसके साथ आ रहा है 3969 5 6 7 के साथ। तो 7 1 टाइम 7 एंड 7 5 6 7 टाइम 3969। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को भी देख लेते हैं 22 और 100 को, तो ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं। 2 11 टाइम 22 एंड 250 टाइम 100।
तो यूँ हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या रह गई हैं, 11 मल्टीप्लाई 567, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 मल्टीप्लाई 50, तो 51 टाइम क्या आ जाएगा 50। अब हमें 5 6 7 को 11 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा फिर उसको 50 पे डिवाइड करना है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा। 5 6 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 के साथ, 1 7 टाइम 7, 1 6 टाइम 6 एंड 1 5 टाइम 5। उसके बाद 1 7 टाइम 7, 1 6 टाइम 6 एंड 1 5 टाइम 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 7, 6 प्लस 7 13, 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 5 प्लस 1 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 5 प्लस 1 6। तो क्या आंसर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6237 ओवर 50। अब 6237 को हम 50 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा 6237 एंड डिवाइडेड बाय 50। अब देखिए हमारे पास है 62, हमें 50 का टेबल रीड करना है कि 62 आए, तो 52 टाइम तो 100 हो जाएगा, तो लिहाजा 51 टाइम क्या आ जाएगा 50। 2 से 0 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 6 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर इस 3 को हम ड्रॉप कर लेंगे क्योंकि 12 लेस देन हो गया है। अब हमारे पास वैल्यू है 1 2 3, तो 50 के टेबल को अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 0 टाइम 0, 3 5 टाइम 15, तो 123 से ग्रेटर हो जाता है, लिहाजा हम 50 को 2 टाइम करेंगे तो 52 टाइम क्या आ जाएगा 100। 3 से 0 सेपरेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से 0 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 23 फिर से लेस देन हो गया तो हम इस 7 को ड्रॉप कर लेंगे। अब 50 के टेबल को हम रीड करेंगे कि 237 आए, तो अगर हम 50 के टेबल को 5 टाइम रीड करते हैं तो 5 0 टाइम 0, 5 5 टाइम 25, तो ये ग्रेटर हो जाता है 250 हो जाता है, हमें 237 रिक्वायर्ड है। तो हम 50 के टेबल को अगर 4 टाइम रीड करेंगे तो 4 0 टाइम 0 एंड 4 5 टाइम 20, तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 50 के टेबल को 4 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7, और 3 से 0 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 37। अब फिर से ये लेस देन हो गई है वैल्यू, लेकिन आगे नेक्स्ट हमारे पास नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट लगा लेंगे और नीचे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने पॉइंट लगा लिया और यहाँ पे 0। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 370। अब हमें 50 के टेबल को रीड करना है कि 370 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 50 के टेबल को 7 टाइम रीड करते हैं तो 7 0 टाइम 0 एंड 7 5 टाइम 35, तो ये इसके नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। अगर हम 8 से करेंगे तो 8 5 टाइम 40, 400 हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा हम 7 से करेंगे तो 57 टाइम क्या आ जाएगा 350। अब 0 से 0 सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 से 5 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 20 है, यहाँ पे 50 है, फिर से लेस देन हो गया है, हम चूँकि यहाँ पे पॉइंट ले चुके हैं तो हम एक 0 लगा सकते हैं। अब 50 के टेबल को हमें रीड करना है कि 200 आए, तो 54 टाइम क्या होता है 200, तो 50 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 54 टाइम क्या आ गया 200। तो इस तरह से ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया। तो हमारे पास 6237 को 50 पर डिवाइड करने से क्या आ गया है 124.74, और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास जो है वो एरिया आ गया सर्कल का। एरिया फाइंड कर लिया और अब हमें सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, और सरकमफ्रेंस को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, C = 2 पाई r। तो इस फार्मूला की मदद से हम सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास पाई की वैल्यू भी एग्जिस्ट है और r की वैल्यू भी मौजूद है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। C = 2 फार्मूला का, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ठीक है, ये हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी, और r उसने दिया हुआ है 6.3, ये हम यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो सरकमफ्रेंस आ जाएगा। C = 2 × 22/7। अब देखेंगे पॉइंट में है वैल्यू, तो इसका पॉइंट रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखा
और डिनोमिनेटर में पॉइंट की प्लेस पे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखें ये दो सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारी क्या कैंसिल हो सकती हैं। 7 1 टाइम 7 एंड 7 9 टाइम क्या हो जाएगा 63। इसी तरह से ये देखें 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या वैल्यूज़ हैं 1 मल्टीप्लाई 22 एंड मल्टीप्लाई 9। तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया 22 और 22 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, दूसरी वैल्यू क्या है 9 और डिनोमिनेटर में क्या है 1 मल्टीप्लाई 5। तो 5 1 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमें 229 को 22 से 22 को 9 से मल्टीप्लाई करना और जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड कर लेना है। 22 मल्टीप्लाई 9, 9 2 टाइम 18, 8 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 9 2 टाइम 18 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 19। तो क्या आ गया हमारे पास 198/5। अब हम 198 को 5 पे डिवाइड कर लेंगे। 198 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 के टेबल को अगर 4 टाइम रीड करते हैं तो वो 20 हो जाता है, तो लिहाजा हम 5 3 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब 9 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इस 8 को हम ड्रॉप कर लेंगे। अब 5 के टेबल को अगर हम 9 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। तो 5 9 टाइम 45। 8 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब देखें 3 लेस देन हो गया 5 से, तो लिहाजा हम यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0। अब 5 के टेबल को रीड करेंगे कि 30 आए, तो 5 6 टाइम 30। तो यूं इस तरह से हमारे पास जो है वो सर्कमफ्रेंस क्या आ गया सर्कल का, C = 39.6 सेंटीमीटर। तो यूं हमने सर्कल का एरिया भी फाइंड कर लिया और सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर लिया।